हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि 2 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब कैसे करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिंपल ऐसे बदल लेंगे, एक पावर में बदल लो सबको। 2, अब इसे 10 से काटेंगे तो कितनी बार कट गए, 5 बार। तो 5 तो हमारा यहाँ आ गया और बाहर चला गया हमारा 10। भाई 5 दूनी 10, जब भी तो वो 5 की 10 में गुणा करेंगे जब भी तो 50 होगा। इसी तरह हमने ये क्या करा, दूसरा 4 में क्या करेंगे हम, 4 तो यहाँ लेंगे और बाहर कितना लेंगे हम, 10 चौक 40, सबकी पावर सेम हो जाए ताकि 5 यहाँ 3 ले लेंगे और बाहर कितना लेंगे हम, 10। इसी तरह ये 6 यहाँ लेंगे हम 2 और बाहर कितना लेंगे हम, 10। ये क्योंकि 2 की 10 में गुणा करेंगे 20 होता है ना, 3 की 10 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 10 चौक 40। तो सबकी हमने क्या करा, पावर सेम कर दी। अब जब पावर सेम कर दी तो अब अंदर वाला गुना कर दो। 2 की अगर 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 32। ये कितना आ रहा है, इसकी गुना करो, 4 की 4 बार गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 की 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, अब इसी तरह इसका देखो, 5 की 3 बार गुणा करो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बजे 25, 25 पंजे 125। अभी 6 की 2 बार गुणा करो, इस पावर से मतलब नहीं रहा, अब तो 6 की 2 बार गुणा करो, 6 चंग 36। अब इसमें क्या पूछा उन्होंने, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा मान किसका है, ये किसका है, 4 का। तो इस 4 का है ये मान, तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न 4 की पावर 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसी प्रकार। अब क्या करेंगे, इसी तरह इसमें क्या करेंगे हम, 100 पावर बाहर ले लेंगे, 00 है तो 100 पावर बाहर ले लेंगे। यहाँ 2 बच गया और बाहर कितना है, बच गया हमारा 100। ठीक है, इसी तरह इसमें लेके 2 में यहाँ 3 ले लिया और बाहर कितना ले लिया हमने, 100, 300 हो गया, यहाँ 200 हो गया। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, 7, यहाँ हमने 1 बाहर ले लिया और बाहर 100। अब सबकी सेम बना दी पावर, तो अब हम अंदर से मतलब रह गया। अब जहाँ 3 की 2 बार गुणा करो कितना होगा, 9, 2 की 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 की 1 बार करेंगे तो 7 ही। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, या तो ये मान किसका आया, इसका, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। अब देखो क्या है, ये 0.5 है, तो 0.5 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 में ऐसे। ठीक है, यहाँ से आप समझ लो 0.5 है, उसको आप ऐसे पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 नीचे लिखेंगे। अब ये हो गया, पॉइंट हट गया यहाँ से, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो 1/2 हो गया ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, गुणा। इसी तरह ये 0.5 को हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम 1/2 और पावर कितनी है हमारी, 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रूप में बदल लगे, 2 की पावर 2, भाई 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब हमारा बाहर कितना बच गया, 1/2 बच गया। ठीक है, 2 की पावर 2 में बदल दी, गुणा। अब इसको खोलो, ही कितनी बार हो जाएगा, 1/16। भाई 2 को अगर 4 बार गुणा करोगे तो 16 ही तो आएगा। अब इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है, 2
गुणा 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाता है क्योंकि इनके बीच में गुणा का साइन रहता है। तो हमारा कितना आ गया, 2 गुणा 1/16। अब 2 से कितनी बार, 8 बार, तो क्या आंसर आ गया 1/8। तो 1/8 कहाँ हमारा, ये रहा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। जब भी करनी के अंदर सेम संख्या बनी होती है और वो अनंत तक लिखा है तो हमेशा उसका मान वही संख्या आएगी जो संख्या करनी में है। तो क्या है, 7 है, तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बस यही माइंड में रखना होता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। ये अब ये क्या है, √30 + √30 + √30 अनंत तक जा रहा है। तो इसके ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर कितना आ जा, 1 रहे। तो क्या होगा, 5 और 6, 5 × 30। ठीक है, अब प्लस है तो आंसर इसमें 5 है या 6 है, वो कैसे डिसाइड होगा, वो होगा प्लस के आधार पे। प्लस है तो बड़े वाला लेंगे आंसर, माइनस होता तो माइनस छोटा लेते। तो अब प्लस है तो बड़े वाला लेंगे, कहाँ, ये रहा बड़े वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। छः की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222, 8 की पावर इतना। अब क्या करेंगे, हम इनके टुकड़े करेंगे। 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 × 3। भाई 7 के होने के नहीं, इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, अब जितने टुकड़े होंगे उसकी गुणा उसमें करनी ऊपर। टुकड़े कितने हैं, 1 2, 2 टुकड़े हैं तो 2 की गुणा 333 में करेंगे इसमें। ठीक है, अब इसी तरह इसके तो कोई टुकड़े नहीं है तो ये तो 222 ही रहेगा, यानी कि 222 है तो हम क्या करेंगे, एक ही लिखेंगे क्योंकि इसका तो है ही नहीं कुछ भी। अब इसी तरह 111 है और इसके कितने टुकड़े हैं, 1 2 3, तो 3 से गुणा करेंगे। जिसके कोई टुकड़े नहीं होंगे उससे 1 से कर लेंगे। अब ये इसमें कितना हो गया, 6 6 6, ये कितना हो गया हमारा 222। ये कितना हो गया 3 3 3। अब क्या पूछ रहा है इनके, संख्या पूछ रहा कि तो संख्या यही तो होगी इनकी। कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 1 हासिल 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 1 हासिल 11 और 1 12। तो क्या आंसर आ गया 12 21। 12 21 कहाँ हमारा, ये रहा। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 12 21 होगी। ठीक है, अब मैंने 2 की गुणा इसलिए करवाई, यहाँ आप समझ लीजिए 2 की गुणा मैंने इसलिए करवाई क्योंकि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कि अब ये 633 है। ठीक है, 6 पे ऊपर 333 है तो इसको हमने क्या करा, ऐसे तोड़ देते हैं इसको टुकड़ों में, गुणा अब 3 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े हैं, बच्चे के 2 और ये 3 भी है तो इस पर भी पावर लग गई, इस पर भी पावर लग गई। तो हमेशा क्या होता है, उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। तो जब टुकड़ों में तोड़ लिया तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो कितना होगा ये दोनों जोड़ का है 666। यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 3 की पावर 11 12 13 14 किससे विभाज्य है, इनमें से किससे ये पूरी की पूरी कट जाएगी, इसका मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की पावर 11 बाहर ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया, जब यहाँ से ये चला गया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पे क्या रह गया 1, 3 की पावर 1 रह गया यहाँ से। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब आपने 3 की 11 बाहर ले लिए तो यहाँ रह गया क्या 1। ठीक है, प्लस यहाँ कितना रह गया 11 बाहर जा लिए तो यहाँ रह गए कितने 2, प्लस इसमें से भी 11 बाहर चले गए तो यहाँ कितने रह गए 3। ठीक है भाई, ये तो देख लो ना, 11 से ये तो 11 तो बाहर चला गया तो यहाँ तो 1 ही रह गया। यहाँ 12 थे तो 11 बाहर चला गया तो 1 रह गया।
यहाँ 13 थे तो 13 में से 11 बाहर चला गया तो कितना रह गया 2, यहाँ कितना रह गया 3। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 11 गुणा कितने हो गए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 1 2 और 2 4 और 3 7। इसकी पावर कितनी रहेगी हमारी, ये देख लो एक बार कि ये इस पे रहेगी यहाँ 3 था तो 3 पे कितनी पावर रहेगी यहाँ से 3 पे पावर रहेगी हमारी कितनी 2 और इस 3 पे कितनी रहेगी 3। ठीक है, अब ये देख लो कितना हो गया। अभी इसको ऐसे करो 2 प्लस ये कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस ये कितना हो गया 3 तिया 9 9 तिया 27। अब देख लो 3 गुणा कितना हो गया ये हमारा 2 और 11 11 और 27, ये कितना हो गया हमारा 1 मिनट। एक बार मैं चेक कर लूँ बच्चों कि 3 की पावर 11 फिर यहाँ बाहर चली गई तो फिर यहाँ कितना रह गया 12, तो यहाँ 3 की पावर 1 बच गई। फिर इसके बाद यहाँ 3 11 बाहर चला गया तो कितना रह गया 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ 11 बाहर चला गया 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखो यहाँ कितना रह गया, एक तो ये था हमारा चुका तू प्लस और ये कितना हो गया 3 का 3 चुका तू, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। अब इसको जोड़ो कितना हुआ, ये होगा इसको जोड़ो 30 और 10 40 तो 40। ठीक है, अब ये देख लो ये पूरा किससे कट जा रहा है, पूरा का मतलब इसमें कोई भी संख्या कट जाए। ये 8 से कट जाएगा, ठीक है 8 5 40 कट जा रहा है, 7 से नहीं कटता, 9 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और 10 से कट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर होंगे हमारा, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दस की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। तो आप इसको कैसे करोगे कि आप इसको ऐसे तोड़ लो, 2 की पावर आप 100 गुणा 5 की पावर 100, भाई 10 की पावर 100 ही तो है ये। ठीक है, 10 की पावर आप 200 नहीं करना, 200 तब होता 10 की पावर अगर आप ऐसे लिखते 2 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 100, तब ये 2 की पावर 200 हो जाता, क्योंकि बेस सेम है लेकिन बेस क्या है अलग अलग है। तो हम फिर जब बेस अलग अलग रहते हैं तो फिर हम केवल उनमें से एक लेते हैं, 100 का 100 लेंगे। ठीक है, और तोड़ा ऐसा ही जाता है ये। अब इसको भाग करना है किससे, इससे 5 की पावर 75 से। ठीक है, तो जब 5 की पावर 75 से भाग करेंगे तो कितना बैठेगा ये हमारा, भाई 2 की पावर तो जुगा तू हो गया गुणा, अब ये 75 कट गया तो 5 की पावर कितनी रहेगी ऊपर 25। ठीक है, ये इसे कटने के बाद, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये ऐसे माना जाता है कि जैसे ये 5 है, 5 की पावर 100 है गुणा, अब जब ये नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा तो ये हमेशा माइनस में बदल जाएगा, माइनस के 75। ठीक है, माइनस के 75, भाई नीचे था नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अब मैंने बताया था जैसे ये कि अगर बेस सेम होता है तो वे जुड़ जाते हैं, अगर बेस सेम है तो वही घटेंगे। तो देखो बेस सेम है तो क्या करेंगे, वे घट जाएंगे। तो 100 में से 75 गए तो कितने बैठे 25, तो 5 की 25, तो हमारा यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, या इससे आप ऐसे भी काट सकते हो। तो ये इससे कट गया तो हमारा बचा ये। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अब देखो ये आंसर आएगा 2 की पावर 100 नहीं है, तो इसका मतलब एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको बढ़ा लो, 2 की पावर कितना करो
75, क्योंकि 2 की पावर 75 वाले ऑप्शन में है, 2 की पावर 75 गुणा, और कितना बदल ले इसे, 2 की पावर 75 हो गया। इसके बाद हम बदलेंगे इसको 2 की पावर 1 मिनट, 2 की पावर 75 हो गया और 2 की पावर बची कितनी, 25। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 100, यही हमने यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब मैंने इसको तोड़ लिया, ये बचा क्या हमारा, ये 5 की पावर 25। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको आगे एक लाइन और बढ़ा, 2 की पावर 75 गुणा, अब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो गया हमारा, 25। क्योंकि जब अलग अलग रहते हैं बेस तो हम केवल एक ही पावर लिखते हैं 25, जैसे मैंने यहाँ था, दोनों अलग अलग थे, केवल एक ही पावर है, यही मैंने यहाँ ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बचेगा, 2 की पावर 75 गुणा 10 की 25, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।